चलिए, गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज फिर से प्रीपोजिशन का एक प्रीपोजिशन के आगे अगला जो वर्ड है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रीपोजिशन का क्या भाव होता है, प्रीपोजिशन कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या मीनिंग रखता है। लगभग उसके बेसिक फंडामेंटल पे हम लोग बात किए थे, बेसिक चीज़ पे बात किए थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। आप जो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या अपने ओरिजिनल मीनिंग के आधार पे ही काम करता है या कुछ अलग मीनिंग भी रखता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे थे कि नहीं, प्रीपोजिशन अपने ओरिजिनल मीनिंग के हट कर के भी कुछ और मीनिंग रखता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, वो अलग अलग मीनिंग वेरी करता है। तो आइए अबाउट के बारे में जानते हैं कि ये क्या कैसे फंक्शन करता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा अबाउट का रियल हिंदी देखा जाए तो के बारे में होता है। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन इतना सारा जो लिखाया गया है ये इसका अलग अलग भाव है, अलग अलग मीनिंग है। इतने सारे मीनिंग में इतने सारे मतलब निकल के आता है अगर सेंटेंस में अबाउट का इस्तेमाल किया जाए तो। जैसे अबाउट का मतलब अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग आप बोल सकते हैं, अराउंड का मतलब लगभग होता है। अराउंड का मतलब नियरनेस, करीब करीब के बारे में आप बोल सकते हैं। अराउंड 40 स्टूडेंट, अराउंड 50 स्टूडेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा हेल्टर स्केल्टर मतलब आप तितर बितर के सेंस में आप बोलिए, हाला इधर उधर। ठीक है, और हेयर एंड देयर आप समझते होंगे, हेयर एंड देयर का मतलब इधर उधर भटक रहा है शहर में, कहाँ घूम रहे थे, इधर उधर, आओ चलो घर पे पढ़ाई करो। ठीक है ना, पूरे शहर पूरे दिन भर घूमते रहता है इधर उधर, इधर उधर हेयर एंड देयर बोल सकते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, आप ऐसा समझ सकते हैं। इन लॉट ऑफ द प्लेस, लॉट ऑफ द प्लेस का मतलब अबाउट का मतलब ये सब सारा मीनिंग होता है। ठीक है ना, अबाउट द सिटी, अबाउट द सेंटर, मतलब बहुत सारा चीज होता है। ये सब सिर्फ अबाउट का मीनिंग रखता है। जैसे देखिएगा अबाउट का मतलब इन रिलेशन टू भी होता है, अबाउट का मतलब इन रिलेशन टू भी होता है जो के संबंध में बताता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के संबंध में। ठीक है ना, महात्मा गांधी के बारे में, के संबंध में, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं उसके बारे में, मैं उसके संबंध में बात कर रहा था। अबाउट के संबंध में आप ऐसा बोल सकते हैं, बट हिंदी मीनिंग पे ध्यान मत दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीनिंग। ओके, it will help you to understand, because in the competitive examination it is not asked, you have to understand English. okay, so अच्छा, about का क्या मीनिंग रखता है? इमीडिएट एक्शन को रखता है। अगर इसके बाद अबाउट के बाद अगर 2+V1 को रखा जाता है, 2+V1 को रखा जाता है तो ये इमीडिएट मीनिंग को दिखाता है, तुरंत आने वाला, जस्ट। ठीक है ना, तो ये मीनिंग रखता है। आइए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब सारे बात इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिएगा, ही हैज अबाउट, माफ करना, सॉरी, सही है, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। ही हैज डाउट मतलब उसे संदेह है उसके ईमानदारी को लेकर के, ईमानदारी के संबंध में, ईमानदारी को लेकर के उसे डाउट है। अबाउट मतलब के संबंध में दिखाता है। ठीक है ना, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पर अबाउट ही प्रीपोजिशन सुटेबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई करते हैं या कुछ और करते हैं तो शायद वो अलग मीनिंग रख पाएगा, बट यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? आई हैव डाउट अबाउट योर कैरेक्टर। अबाउट मतलब तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में मुझे डाउट है, चरित्र के ऊपर डाउट है। यहाँ पर ऑन तो नहीं होगा, बट यहाँ पर अबाउट ही होगा, लेकिन ऊपर भी हिंदी मीनिंग है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट प्रीपोजिशन अबाउट ही लगेगा। आगे देखिएगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस एक्सीडेंट?
इंसिडेंट, सॉरी, व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस इंसिडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस इंसिडेंट के बारे में, ठीक है ना। इंसिडेंट का मतलब होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना। देखो होता है, एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है इंसिडेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है जो आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ, लेकिन इंसिडेंट का मतलब कोई भी, चाहे तो हैप्पीनेस या बढ़िया सा घटना आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब नॉर्मल घटना, अच्छा, ठीक है ना। आपके शादी विवाह होता है, कोई बर्थडे होता है या कोई अच्छा सा होता है तो वो भी इंसिडेंट कहा जाता है। तो इंसिडेंट, तो व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस इंसिडेंट, ये घटना का क्या मतलब हो सकता है, तुम्हारा मतलब क्या हो सकता है ये घटना का मतलब, आप बताओ ऐसा। तो अबाउट यहाँ पर आप बोल सकते हैं, इट इज अबाउट 10 o'clock। अबाउट का मतलब, अबाउट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा नियरनेस। 8 बजा नहीं है, अगर 8 बजता तो बोलता इट इज 8 o'clock, बट राइट नाउ हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अबाउट का मतलब 8 के आसपास, 8 से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है या 8 के थोड़ा सा बाद भी हो सकता है। तो इट इज अबाउट 10 o'clock, ठीक है। अब अबाउट का मतलब करीब करीब, करीब करीब मतलब लगभग बोल सकते हैं, नियरनेस बोल सकते हैं, 8 का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, राउंड अबाउट ऐसा बोल सकते हैं अबाउट, ठीक है। तो अबाउट का मतलब करीब करीब मीनिंग रखता है, ठीक है ना। द कॉलेज इज अबाउट 6 माइल फ्रॉम माई विलेज। अब क्या बोल रहा है कि द कॉलेज इज अबाउट, अबाउट का मतलब एग्जैक्ट तो कोई गिना नहीं है। अभी कोई पूछा कि बोध गया से गया कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर के आसपास, कोई बोलेगा 11 किलोमीटर के आसपास, नहीं नहीं नहीं, बोध गया से गया एयरपोर्ट कितना किलोमीटर होगा, अबाउट 5 किलोमीटर, अबाउट मतलब लगभग, समझ पा रहे बात को। तो ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बताता है, ये राउंड अबाउट बताता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अबाउट लगभग 6 माइल फ्रॉम माई विलेज, गांव से लगभग 6 माइल की दूरी पर है उसका कॉलेज। आगे देखिएगा, दिस बुक वर लाइंग अबाउट द ऑफिस। अबाउट का मतलब यहाँ पर होता है चारों तरफ, लगभग चारों तरफ ऑफिस में फैला हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द बुक इज, सॉरी, द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, चारों तरफ फैला हुआ, ऑफिस में चारों तरफ फैला हुआ है। अबाउट का मतलब होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर चारों तरफ का सिर्फ और सिर्फ अबाउट ही होगा, और भी कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अराउंड द ऑफिस में बोल सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ हम अबाउट का फंक्शन बता रहे हैं, तो यहाँ पर अबाउट के बारे में ही हम लोग सोचेंगे। आगे देखिएगा, अ सर्किल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल। हम लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। अ सर्किल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल के अबाउट सर्किल को ड्रॉन करते हैं, मतलब चारों तरफ। तो अबाउट का मतलब यहाँ पे चारों तरफ भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। ये देखिए, ये सब हम लोग को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, समझ पा रहे बात को, बिल्कुल। तो अ सर्किल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल, अबाउट का मतलब त्रिभुज के चारों तरफ, यहाँ पे स्क्वायर के चारों तरफ भी हो सकता है, किसी भी के चारों तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी बोलेगा तो अबाउट का मतलब आपको चारों तरफ समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज अबाउट टू डाई। मैंने क्या बताया, अबाउट का मतलब होता है नियरनेस। अगर अबाउट के बाद 2+V1 आ जाता है तो वो करीब करीब को दिखाता है, मतलब मरा नहीं है लेकिन अब वो मरने को है, मतलब मरने जा रहा है, मतलब मरने जा रहा है मतलब थोड़ी दौड़ के जाएगा, मतलब वो बेड पे पड़ा हुआ है, मरा नहीं है, बट अब मरने को है, अब मरेगा तब मरेगा नहीं पता, बट वेरी नियर, बहुत नजदीक है, वो मौत के करीब है। हालांकि इसको और भी तरीके बोल सकते हैं, लिसन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसलिए हम सिर्फ अबाउट पे बता रहे हैं। इसको, इस सेंटेंस को बोलने का और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑनली दिस, ओके, ठीक है। तो अबाउट के बाद 2+V1 बोल सकते हैं। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू ईट, I am about to die, I am about to play, I am about to leave this city, this college। तो about to का मतलब बस छोड़ा नहीं हूँ, बट अब छोड़ने को, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, मतलब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, बट इलेक्शन अब शुरू होने को है।
तो जब शुरू होने हुआ भी नहीं है और होने वाला है जस्ट, अब आज हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो अबाउट टू का सेंस में बिल्कुल अब तब में जिसको बोल सकते हैं, ठेठ भाषा में अब तब में है वो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। और अबाउट के बाद 2 + V1 होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। फिर से वही कहानी, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, आप बोध गया के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, he had a belt around his waist। अराउंड का मतलब फिर से अभी समझाया ना, यहाँ पे चारों तरफ, रेक्ट ट्रायंगल के चारों तरफ, स्क्वायर के चारों तरफ, अबाउट। उसी तरह से जब हम लोग बेल्ट यूज करते हैं, बेल्ट पहनते हैं, तो कमर के चारों तरफ आता है वो। तो क्या लिखा हुआ है, he had a belt, मतलब उसे एक बेल्ट है, उसने बेल्ट पहना हुआ है। देखिए हैड का मतलब पहनना तो है नहीं, लेकिन ये सेंटेंस को समझिएगा तो हैड का मतलब वो पहनना, रखना, ये ऐसा मीनिंग रखता है। जैसे आई हैड अ लंच, मतलब मैंने लंच कर लिया। अब यहाँ पे करने का मीनिंग डू तो नहीं है, लंच तो यहाँ पर नाउन है, आगे सीखेंगे। बस यहाँ पे समझिएगा, he had a belt around his waist, कमर के चारों तरफ क्या था, मतलब कमर में उसका क्या था, बेल्ट था। अराउंड, यहाँ पे अराउंड आ गया, यहाँ पर आप अबाउट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन खुलने को है। अब लीव मतलब खुलना, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन खुलने को है। आगे देखिएगा, ही कैन नाउ मूव अबाउट, समझ पा रहे बात को, ही कैन नाउ मूव अबाउट मतलब क्या हो रहा है, अब वो, ठीक है ना, अब वो जाने को है, अब वो घूमने को है, आप ऐसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये अबाउट के बारे में सिर्फ हम लोग यहाँ पे जाने कि अबाउट कितने तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। हाँ, रूल्स में बिल्कुल नहीं रटना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अगर सही मायने में रूल्स में रटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अबाउट का मतलब के बारे में होता है, बट इतने सारे मीनिंग निकल कर नहीं आएंगे, और रूल्स में रटने वाले यहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ।